पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अंदर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस, सबसे पहले ऑपरेटर्स के अंदर 4 मीटर लगे हुए हैं। ये जो पार्ट है ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, इसके लिए कनेक्शन यहाँ किए जाएंगे, लिखा हुआ फॉरवर्ड बायस। ये जो पार्ट है वोल्टमीटर और माइक्रोमीटर, ये रिवर्स बायस के लिए, इसके लिए कनेक्शन इधर किए जाएंगे। यानी फॉरवर्ड बायस के लिए काम करना है आपको तो केवल इस पार्ट का यूज़ करना है, रिवर्स के लिए करना है तो दोनों का अलग अलग है, एक के अंदर नहीं है, सेपरेट हम इसको कर सकते हैं। कनेक्शन करने के लिए बहुत ईजी पार्ट है। प्लस का जो ये पार्ट जो है वो बैटरी का पार्ट है, ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी का जो पॉजिटिव पार्ट है इसको वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो नेगेटिव पार्ट है बैटरी का उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम इसको चेक करके देख सकते हैं क्या ये सही चल रहा है, क्या वोल्टमीटर सही कनेक्टेड है या नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है वोल्टमीटर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब वोल्टमीटर के जो कनेक्शन है वो सही है। अब हम आगे के कनेक्शन करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, जब यूज़ करेंगे तब इसको वापस ऑन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एमीटर को कनेक्ट करना है। तो ये प्लस वाला पार्ट एमीटर के प्लस से कनेक्ट कर देंगे और माइनस वाला जो पार्ट है उसको एमीटर के माइनस से कनेक्ट कर देंगे। अब एक पार्ट रह गया डायोड का, इसके साथ डायोड भी कनेक्ट हो गए। डायोड का नीचे वाला पार्ट इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट है। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें रीडिंग वोल्टेज की आ रही है बट करंट की नहीं आ रही है, करंट की कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, एमीटर ख़राब नहीं है। इसका मतलब है अभी मैंने चेक किया तो पता चला कि ये जो डायोड है, ये जो डायोड लगा हुआ है अंदर, इस डायोड में मिस्टेक है, ये डायोड ख़राब हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम इस पूरे ऑपरेटर्स को साइड में रख दें। दूसरा तरीका क्या है, जो पार्ट ख़राब है उस पार्ट की जगह दूसरा पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और सेटअप है, ये इसका हम केवल डायोड यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं वो बताते हैं। ये हमने कोई कनेक्शन इसका नहीं किया है, ये साइड में रखा हुआ है ऐसा कैसा। अभी हम इसका केवल डायोड कनेक्ट करेंगे। तो हम इसका कनेक्शन को दोबारा करके देखते हैं कैसे करने हैं। डायरेक्ट समझ में आए तो यहाँ से ये जो डायोड है, ये डायोड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये पिन निकाली, ये इस डायोड में लगा दी और ये नीचे वाली पिन निकाली, ये इस डायोड में लगा दी, तो ये कनेक्ट हो गया। चाहे तो हम इसकी रीडिंग लेके देख सकते हैं। तो अभी इसकी रीडिंग आ रही है। इसके कनेक्शन को हम दोबारा देख सकते हैं। ऐसा तब करना है जब अगर कोई कंपोनेंट गड़बड़ है, ख़राब हो गया है तो करना है। इसको हम दोबारा कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या करना है। हमें एमीटर कनेक्ट करना है। तो इसका एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो हमें यहाँ ये नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करना था, नेगेटिव से जो आगे डायोड से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये डायोड के साथ कनेक्शन है इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ डायोड कनेक्ट करना है। तो डायोड कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो ख़राब है, तो क्या करें हम, ये कनेक्ट करें, ये कर दें। और दूसरा ये डायोड, इसका नीचे वाला पार्ट ये है, तो इसका इस पार्ट को हम क्या करें, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो ये बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है इसको। तो ये कनेक्शन हो गया। हमने इस डायोड को छोड़ दिया, इस डायोड की जगह ये डायोड हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग चेक करके देख सकते हैं क्या रीडिंग आ रही है। तो हम जैसे इस बटन को घुमा दें वैसे वैसे इसके अंदर रीडिंग आ रही है। तो वोल्टेज जो है जैसे इंक्रीज़ करेंगे करंट उसके साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहेगा। इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस की रीडिंग ले सकते हैं। अब देखते हैं रिवर्स बायस की रीडिंग कैसे लेते हैं। ये रिवर्स बायस का पार्ट है, इसमें वोल्टमीटर माइक्रोमीटर है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। ये इसके सर्किट है। सेम उसी तरह से एक बात कि बैटरी है, बैटरी को वोल्टमीटर से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव के साथ। इसी तरह से बैटरी का जो नीचे वाला टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, ये वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सेम उसी तरह से एमीटर कनेक्ट करना है। तो
तो ये पॉजिटिव टर्मिनल माइक्रो एमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया। इसके साथ वही सेम उसी तरह से डायोड भी कनेक्ट है, तो इसमें हमें एक वायर और चाहिएगी। इसका सेकेंड पार्ट बैटरी के साथ, यहाँ 2 टर्मिनल है, आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन है, इसका मतलब ये शो कर रही है कि दोनों कनेक्टेड है, तो यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको वापस ऑन करते हैं और रिवर्स बायस की जो रीडिंग है वो लेके देख लेते हैं क्या करंट आ रहा है इसके अंदर। तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, उसके साथ करंट भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाने हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वोल्टेज की वैल्यू पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बढ़ गई, मैं वापस कम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस पॉइंट पर वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी, जो लास्ट पॉइंट पे चला गया करंट। एक बार फिर देख लेते हैं, ये वैल्यू मैक्सिमम को टच कर जाएगी। इस वोल्टेज को, जो इसके अंदर वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप बहुत इजी वे के अंदर वैल्यू निकाल सकते हो, ले सकते हो। इनके 2 ग्राफ बनेंगे, फॉरवर्ड बायस में ग्राफ बनेगा, एक रिवर्स बायस का ग्राफ बनेगा। इसमें भी